दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भय का अनुभव में। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी है संजय मिस्त्री की। चलिए सुनते हैं आज की कहानी इस इंट्रो के बाद। संजय मिस्त्री एक समय के बहुत फेमस राइटर थे, जिन्हें अब लोग भूलने लगे हैं। उनकी पिछली सारी किताबें अब किसी न किसी रद्दी वाले के यहाँ पड़ी मिलेगी। अपने पुराने दिनों को वापस जीने की कोशिश में वह कई जगह घूमते हुए अपनी नई नॉवेल को लिखने लगा, पर कुछ सही से लिख नहीं पा रहा था। अब उसका मुंबई शहर में जीना भी मुश्किल हो रहा था। शहर की बढ़ती महंगाई की वजह से और नॉवेल के ना बिकने की वजह से संजय ने अपना मुंबई का घर बेचकर अब कहीं दूर पहाड़ों में एक छोटा सा घर ले लिया था। वहां की वादियों में रहकर संजय ने फिर से एक नई नॉवेल लिखने की सोची। संजय अपनी आंटी को भी अपने साथ ले आया था। उसकी आंटी के परिवार में कोई नहीं था। उनके पति और बच्चे एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। संजय ही अपनी आंटी का इकलौता सहारा था। संजय खुश था अपने इस छोटे से घर से। अब वह सारा दिन अपने नए नॉवेल की तैयारी में लग गया था और उसकी आंटी घर को सजाने में। इस बार संजय अपनी नई कहानी लिखने से पहले कई सारी पुरानी किताबों को पढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में उसने कई सारी किताबें पढ़ डाली। पर अब भी उसे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जो उसे इंस्पायर कर सके। एक रोज़ उसकी आंटी ने घर के पर्दों के लिए डिज़ाइन देख कर आने को कहा। संजय मार्केट गया और घूमते घूमते उसे एक बहुत ही पुराना सा लाइब्रेरी दिखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। ब्रिटिश एरा में बना ये लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर और भव्य था, लेकिन वह लाइब्रेरी एकदम खाली था। वहां कोई नहीं था। संजय आवाज़ लगा कर बुलाता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। वह सोचता है शायद ये काफ़ी पुराना है, इसलिए कोई ज़्यादा आता जाता नहीं होगा। संजय और अंदर की तरफ बढ़ता है और थोड़ी ही देर में वह खुद को लाखों किताबों के बीच में पाता है। उस लाइब्रेरी में 15 फीट ऊंची शेल्फ होती है और सारे शेल्फ में अलग अलग तरह की किताबें भरी होती हैं। किसी बुक्स रीडर के लिए ये जगह किसी खजाने से भरे कमरे से कम नहीं था। संजय को लगता है कि यहाँ उसे अपने आगे की नॉवेल के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। वह शेल्फ से कुछ किताबें निकाल कर पढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वह उन किताबों में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है उसे कोई आवाज़ दे रहा है। संजय अब थोड़ा डर जाता है और ध्यान से उस आवाज़ को सुनता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। शायद वह कोई अजीब भाषा थी। ये सुनते ही संजय चौंक जाता है और उसे लगता है उसका कोई दोस्त है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। और ये सोच के वह पीछे मुड़ता है और मुड़ के देखता है वहां कोई नहीं होता। संजय जोर जोर से अपने दोस्तों का नाम लेता है और बोलता है, सनी, ये तू है जो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद उसे वही आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वह आवाज़ गुस्से से भरा हुआ होता है। यह सुन के संजय बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता कि तभी उसके हाथ में शेल्फ से एक बुक आकर गिरती है। संजय उस किताब को देखता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई हवा उसके शरीर में समा गई हो, और वह उस किताब को लेकर वहां से निकल जाता है। उधर उसके घर पे संजय की आंटी को बेसमेंट में एक पुराना पेंटिंग मिलता है जो एक बड़े से बिल्डिंग की थी। उस बिल्डिंग के बाहर एक सड़क बना था और बिल्डिंग के अंदर 3 कॉरिडोर बने थे और एक कॉरिडोर से लाइट आ रही थी। पेंटिंग बहुत अट्रैक्टिव थी। संजय की आंटी उस पेंटिंग को निकाल कर घर की एक दीवार पर टांग देती है। कुछ देर बाद संजय अपने घर पहुंचता है। उसके हाव भाव कुछ अलग ही थे। वह अपनी आंटी से कुछ बात नहीं करता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। उसकी आंटी उसे खाना खाने को बुलाती है, पर वह नहीं आता है। कई दिनों तक वह अपने कमरे में ही रहता है और उसके कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे वो किसी से कुछ बात कर रहा हो। उसकी आंटी को कुछ समझ नहीं आता है और वह संजय के एक दोस्त को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि वह कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा है। उसका दोस्त सनी उसे मिलने उसके घर आता है
और किसी तरह संजय को कमरे से बाहर निकालता है। संजय कमरे से बाहर आते ही भागकर उस पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगता है और थोड़े देर बाद बेहोश होकर गिर जाता है। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। उसका शरीर एकदम सूख चुका था और आंखें ऊपर की ओर हो गई थी और हाथों और पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई थी। उसकी आंटी उसको ऐसा देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। उसके दोस्त सनी ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही कुछ घंटों में ही उसने दम तोड़ दिया। संजय के मौत के बाद सनी उसकी मौत का कारण जानने के लिए वहां रुक जाता है और सबसे पहले वह सनी का कमरा चेक करता है। कमरे के अंदर जाते ही वह देखता है कि संजय ने कमरे के हर दीवार पर कुछ अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सनी जल्दी से गूगल करता है और उसे पता चलता है कि उसने रशियन भाषा में कुछ लिखा था। वह आगे और पता करता है तो उसे समझ आता है कि संजय ने पूरे दीवार पे रशियन में या कोचू दोमाए लिखा था, जिसका मतलब होता है मुझे घर जाना है। सनी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कमरे में रखी चीजों को खंगालने लगता है। तभी उसे वह किताब मिलती है। किताब को देखते ही वह चौंक जाता है क्योंकि किताब के ऊपर वही पेंटिंग छपी होती है जिसे देखकर संजय बेहोश हुआ था। सनी उस किताब को उठाकर देखता है और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये किताब ही संजय के मौत का कारण है। सनी उस किताब पर लगे उस लाइब्रेरी के स्टैम्प को देखता है और वह उस लाइब्रेरी को ढूंढने निकल जाता है। कुछ लोकल लोगों की मदद से वह उस लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है, पर लाइब्रेरी आज बंद होती है। सनी सोचता है मैं कुछ भी कर इस लाइब्रेरी के अंदर जाऊंगा और पता करूंगा। वो पीछे के रास्ते से लाइब्रेरी की एक खिड़की से अंदर घुसता है और अंदर जाते ही वह उन बड़े बड़े शेल्फ से ढके उन लाइब्रेरी को देखकर सहम जाता है। उस किताब से जुड़ा कुछ और उसे मिल जाए ऐसा कुछ ढूंढने लगता है कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। सनी डर के वहीं रुक जाता है और पीछे घूमने ही वाला होता है। वही सुनता है जो उसने संजय के कमरे में लिखा देखा था। वह आवाज़ उससे कहती है, या कोचू दोमाए। सनी समझ जाता है यह वही है जिसने संजय के शरीर पे कब्जा किया था। सनी उस किताब को जोर से पकड़ के वहां से भाग जाता है। अगले कुछ दिनों तक वह वहां रहने वाले लोगों से उस किताब और रशियन बोलने वाले किसी इंसान के बारे में पूछताछ करता है। काफी दिनों बाद उसे पता चलता है उस इंसान के बारे में जिसने ये किताब छपाई थी। सनी उस आदमी की तलाश में निकलता है और पास ही के एक गांव में पहुंचता है। जब वह उस आदमी से मिलता है वह देखता है वह आदमी अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और वह काफी बुरी हालत में होता है। सनी उसे वह किताब दिखाता है। उस किताब को देखते ही वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है। सनी काफी मिन्नत करता है और उसे अपने दोस्त के साथ घटी घटना के बारे में बताता है। तब वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि क्या हुआ था। वह आदमी उसे कहता है ये किताब मैंने ही छपाई थी। एक्चुअली ये एक रशियन कैदी ने मुझे उसकी लिखी हुई काफ़ी सारी चिट्ठियां दी थी उसके घर वालों को भेजने के लिए। उन चिट्ठियों में उसने अपने इंडिया आने से लेकर उसके साथ बीते हर एक पल का जिक्र किया था। मुझे लगा ये एक अच्छी किताब बन सकती थी, इसीलिए मैंने उन चिट्ठियों को अपना नाम देकर इस किताब को छाप दिया था। लेकिन उसके मौत के कुछ ही दिनों बाद मेरा सारा परिवार खत्म हो गया। सबकी मौत अजीब ढंग से होने लगी, मानो उनको किसी ने सालों तक कहीं बंद रखकर भूखा प्यासा रखा हो और बहुत टॉर्चर किया हो। उस दिन के बाद से मैं अपना सारा जीवन अकेले ही एक कैदी की तरह जी रहा हूँ। मुझे समझ आ गया था कि उस किताब को छाप कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसीलिए मैंने सारी किताबों को ढूंढकर जला दिया था। पर वह एक किताब उस लाइब्रेरी में रह गई थी। आज जो लाइब्रेरी है, एक समय वह ब्रिटिश जेल का हेडक्वार्टर हुआ करती थी। वहाँ कैदियों को लाया जाता था और फिर उन्हें आगे के जेल में शिफ्ट किया जाता था। जो घर तुम्हारे दोस्त ने खरीदा था वहाँ सालों पहले जेल हुआ करती थी। वह आदमी सनी को आगे बताता है निकोलॉय कोरविन के बारे में, जो कि एक रशियन सेलर था जो घूमते हुए एक रोज इंडियन कोस्ट पे आ गया था। जब वो वहाँ पहुँचा तब उसे पता चला कि वह इंडिया के किसी समुंदर के किनारे आ गया था। वह कोई व्यापारी नहीं था, इसीलिए उसके पास कोई ज़रूरी दस्तावेज नहीं थे, पर किसी तरह इंडिया में अंदर आ चुका था
और इंडियन लोगों के बीच में रहने लगा। उसको इंडियन कल्चर बहुत भाने लगा था और इसी के चलते वह पूरी इंडिया घूमने लगा। ऐसे ही एक रोज़ वह इस जगह आ पहुंचा और एक रोज़ एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उसे देखा और उसे रोककर उससे कई सवाल पूछने लगा। उसे अंग्रेज़ी भाषा नहीं आती थी, वह कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे थोड़ी बहुत हिंदी सीखी थी पर वह हिंदी में कुछ नहीं बोलना चाहता था। उस अंग्रेज़ ऑफिसर ने उससे पूछताछ की। उसने बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया कि वो गलती से यहाँ आ गया था और यहाँ उसे अच्छा लगने लगा, तो वह अपनी इस जर्नी के बारे में किताब लिखने के लिए सारे इंडिया में घूम रहा है। उस अंग्रेज़ ऑफिसर ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और उसे जेल भेज दिया, जहाँ उस पर कई तरह से टॉर्चर किया गया। उसे कई कई दिनों तक भूखा रखा जाने लगा। उसके साथ एक क्रांतिकारी की तरह पेश आने लगे। उसके उंगलियों को टूटने तक मोड़ दिया जाता था। उसे मारा पीटा जाता था। अपने आखिरी दिनों में उसने अपने घर वालों से बात करने की गुजारिश की पर उसे मना कर दिया गया। उसने अपनी इस उत्पीड़न की कहानी को लिखकर अपने जेल में रहने वाले एक कैदी को यानी मुझे दिया था। मैं कुछ ही दिनों में रिहा होने वाला था और वह उम्मीद कर रहा था कि मैं उसकी इन चिट्ठियों को उसके घर वालों तक पहुंचाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ और एक रोज़ उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके मौत के बाद उस जेल में कई घटनाएं हुई और एक एक कर सारे ऑफिसर अजीब तरीके से मरने लगे। इस वजह से कुछ ही सालों में वह जेल और हेडक्वार्टर बंद कर दिया गया। सारी कहानी बताने के बाद उस बूढ़े इंसान ने निकोलॉय की लिखी वह सारी चिट्ठियां लाकर सनी को दे दी और उससे कहा कि तुम इन चिट्ठियों को उसके घर वालों तक पहुंचा दो। अब सनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे, पर उसे ये समझ गया था कि उसके दोस्त संजय के साथ जो घटना घटी उसके पीछे ये सारी चीजें हैं। सनी ने उस किताब और उन चिट्ठियों को उस पे लिखे पते पर भेज दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपको अगर हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।